नमस्कार दोस्तों। महान नायिका हमारे बीच में से अब तो नहीं है, लेकिन उनकी चर्चा जो है अब भी होती है। मैं जिक्र कर रहा हूँ माला सिन्हा का। माला सिन्हा का इसलिए प्रासंगिक है कि इसी नवंबर के दूसरे सप्ताह में ही माला सिन्हा ने जन्म लिया था। जन्म दिवस भी है। 1936 वर्ष 1936 की बात है। माँ किसी और वर्ग से, बाप का वर्ग कुछ और, लेकिन पहचान जो है इस शख्सियत की वो हिंदी फिल्मों के माध्यम से ही बनी। और बचपन में बच्चे अक्सर कह देते थे, कभी जो बच्चे जानते थे कि इसका बचपन का नाम या घर का नाम आल्डा है, तो कई बार आल्डा तो वो नहीं कहते थे कि उसमें शरारत, बचपन में शरारत ना हो तो बात बनती नहीं है। तो बच्चे आल्डा की बजाय डालडा ही कहते थे कि डालडा तुम कहाँ गई थी। तो उसे बड़ी चिढ़ आती थी और धीरे धीरे इसने यथासंभव कोशिश की कि इस आल्डा को मैं अपने अपने नाम के साथ, नोमेनक्लेचर के साथ हटा दूं, ताकि वो डालडा से मेरी जो है जान छूटे, वरना डालडा मेरी पहचान बन जाएगा तो ये बड़ी गलत बात हो जाएगी। और स्वयं माला सिन्हा भी कहती थी कि मुझे डालडा खाने से भी परहेज़ है, कि उसकी बनी हुई चीज़, डालडा में तली हुई चीज़ मैं खाती भी नहीं थी। क्योंकि मुख्य रूप से इसका जो शुरुआत थी कैरियर की, वो गायन से हुई थी। और गायन की दुनिया में इसने जब प्रवेश किया तो ऑल इंडिया रेडियो उस वक्त के कलाकारों के लिए सबसे बड़ा प्रवेश द्वार होता था। ऑल इंडिया रेडियो ने न जाने कितने ही कलाकारों को सबसे ज़्यादा परवरिश दी, प्रवेश का द्वार उनके लिए खोला। ये बात अलग है कि प्रवेश के उस द्वार में कई बहुत बड़े बड़े अभिनेता और अभिनेत्रियां पिट गए परीक्षणों में, आवाज़ के परीक्षणों में, लेकिन बाद में आवाज़ के बल पर ही उन्हें प्रसिद्धि मिली। तो माला सिन्हा को बचपन में गायकी का शौक़ था, इसलिए वो स्वयं मजाक से भी कई बार कहते थे कि मुझे डालडा से परहेज़ का एक कारण सिर्फ चिढ़ नहीं है कि मुझे छेड़ा जाता है, एक कारण ये भी है कि मैं डालडा की कोई चीज़ खाती नहीं हूँ। क्योंकि गायकी का सवाल है तो मैं कोई भी जोखिम इस बारे में नहीं उठाती थी। और मुझे दूसरा शौक़ अभिनय का था, लेकिन शुरुआत जो थी वो ऑल इंडिया रेडियो के कोलकाता केंद्र से ही एक गायिका के रूप में हुई थी। और उसके बाद धीरे धीरे रुपहले पर्दे पर प्रवेश का द्वार भी खुल गया। और बंगाली फिल्म एक बनी थी शुरुआती दौर में, नाम था जय वैष्णो देवी। उसमें बाल कलाकार की भूमिका मिल गई और उससे धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन बांग्ला फिल्म ही एक और आई थी उन्हीं दिनों में, उसका फिल्म का नाम था लौह कपाट, लोहे के दरवाजे। तो लौह कपाट फिल्म में जो इनकी भूमिका थी, वो इन्हें भूमिका दूसरी ज़रा बाल फिल्मकार की स्थान पर नायिका की भूमिका मिल गई। और उस भूमिका से इनका जो प्रवेश है वो विधिवत, वो औपचारिक रूप से फिल्मों की दुनिया में हो गया। तो माला सिन्हा जब उसके बाद जब हिंदी फिल्मों की बात आई तो उसको कोलकाता से वहाँ जाना पड़ा, मुंबई, क्योंकि मुंबई दुनिया थी जहाँ फिल्में जो हैं वो हिंदी फिल्में वो फिल्माई जाती थी। और उस वहाँ जाने का सबसे बड़ा उसको लाभ ये हुआ कि इनकी बहुत सारी समकालीन उन दिनों में बाकायदा सेट हो चुकी थी, बाकायदा फिल्मों की दुनिया में अपना सिक्का जमा चुकी थी। उनमें मीना कुमारी भी थी और नरगिस भी उन दिनों की बात है, मधुबाला थी। तो ये तीनों की जो एक जो तिकड़ी थी वो इतनी ज़्यादा लोकप्रिय थी कि उनमें अपनी जगह बनाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन माला सिन्हा अपनी अभिनय क्षमता के बूते पर शीघ्र ही उन तीनों की पंक्ति में खड़ी होने में सफल हो गई। सबसे पहली फिल्म इसकी आई थी बादशाह। बादशाह फिल्म के ज़रिए पहली बार हिंदी फिल्मों में माला सिन्हा का प्रवेश हुआ था। शुरू शुरू में कुछ फिल्में, बादशाह तो नहीं उनमें शामिल, लेकिन कुछ और फिल्में आई, वो फ्लॉप भी रहीं। लेकिन फ्लॉप होने के बावजूद एक तो इसने हौसला नहीं छोड़ा, निरंतर जहाँ जहाँ कमियाँ थी उनको बड़े स्पष्ट और बड़े स्वस्थ मन से उनको स्वीकारती रही और अपने आप में बदलाव भी लाती रही। और 1957 में जब प्यासा मित्रों आई तो प्यासा ने इसका जो है ढांचा ही बदल दिया, किस्मत ही बदल दी। और इस फिल्म की अदाकारी को आज भी लोग बड़े प्यार से याद करते हैं
और उसके बाद जहान आरा में भी इसकी एक प्रकार से जो भूमिका है उसकी बड़ी तारीफ हुई। और अन्य जो प्रचलित और लोकप्रिय फिल्में थी उनमें फिर सुबह होगी बड़ी लोकप्रिय रही, 1958 में आई थी ये। धर्मपुत्र, अनपढ़, आंखें, गुमराह, गहरा दाग, ये फिल्में अपने समय में बड़ी मकबूल, बड़ी अच्छी लोकप्रिय फिल्मों की श्रेणी में आती थी। और इन सब की सफलता में काफ़ी हद तक माला सिन्हा के अभिनय का भी हाथ था। तो ऐसे ही अभिनेत्री, ऐसी शख्सियत को उसके जन्मदिन पर याद कर लेना बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद।